आज इस वीडियो में अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, इनका क्वालिफिकेशन क्या है और इनका ड्यूटीज क्या है। मेन रूप से यह 3 पोर्शन को कवर करेंगे, उसी में लिमिटेशन आ जाएगा। और सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या है, चलिए जानते हैं। ये जो डेमोक्रेसी में एक खास बात होती है कि सरकार पर भी केस हो जाता है, मतलब हमारे देश में भी सरकार पर केस होता है। यही आप किम जोंग पर केस करके देखिए, जो उत्तरी कोरिया का राजा है। फिर पता चले आपको पागल कुत्ते के बीच छोड़ आएगा और वहां आपको चटनी बना दिया जाएगा। तो वही आज देखते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है सरकार की तरफ से केस लड़ता है, क्योंकि जब सरकार पर केस हो सकता है तो सरकार की तरफ से भी तो चाहिए कोई जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, मतलब सरकार की तरफ से केस लड़े। हाँ, सरकार भी सरकार भी एक एडवोकेट हायर करती है, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। कौन सा सरकार? यूनियन सरकार, मतलब यूनियन गवर्नमेंट। ये अटॉर्नी जनरल वही है जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है, सरकार को एडवाइस देता है। जैसे 370 हटा दिया, आखिर सरकार कौन, मतलब जो जनता के द्वारा चुन कर जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उनको कानून के बारे में सब कुछ मालूम हो। उनको भी तो कोई एडवाइस देने वाला चाहिए। ऐसा कोई जज चाहिए, ऐसा कोई एडवोकेट चाहिए जो बहुत अच्छी तरह से जानता हो। तो हाँ, वो अटॉर्नी जनरल ही है जो सरकार को एडवाइस देती है या सरकार को हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करती है, मतलब सरकार का केस लड़ती है। चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री विच इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। विच इज अरे यार, ये उग नहीं रहा है। अच्छा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, ठीक है। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवोकेट भी है। ओके, ये तो जान गए क्या अटॉर्नी जनरल क्या है। अब इनका क्वालिफिकेशन कैसे होता है। पहला तो ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और इनके क्वालिफिकेशन के लिए देखिए, कोई भी अनपढ़ बंदा को, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति को वो तो हायर करने लगी सरकार अपना एडवोकेट के रूप में या अपना अटॉर्नी जनरल। उसी व्यक्ति को हायर करता है जो 5 साल हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो। मतलब हाई कोर्ट तो बहुत सारा है, 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में। मतलब राज्य का कोर्ट, राज्य का सुप्रीम कोर्ट, राज्य का सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं हाई कोर्ट को। तो वो 25 है। कम से कम 10 साल, एक या दो या तीन, मतलब टोटल टोटल कोई भी जज है, सॉरी कोई भी एडवोकेट है, उसके टोटल लाइफ में, टोटल पीरियड में कम से कम 10 साल वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रह चुका हो, या 5 साल जज रह चुका हो हाई कोर्ट का। और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक हो, मतलब वो इलिजिबल हो, तो वो उस व्यक्ति को सरकार अपना अटॉर्नी जनरल बना लेती है। मतलब एडवाइस के लिए या अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए तो उसको हायर कर लेती है, उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट हैव served minimum 5 year as a judge of any high court, किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। ही मस्ट हैव एडवोकेट इन हाई कोर्ट, कम से कम 10 साल तक, एक या दो से अधिक, मतलब अधिक से अधिक 25 राज्य में जाएगा हाई कोर्ट में। ये समझ चुके होंगे, उतना समझाने का जरूरत नहीं है ये सब चीज, क्योंकि ये सब हल्का हल्का टॉपिक है। अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए वास्ट सिलेबस, दिस इज ए स्मॉल कॉन्सेप्ट। देखिए, ड्यूटीज एंड फंक्शन, इनका ड्यूटीज क्या है। पहले तो ये जानिए, क्या सरकार इनको हायर क्यों करती है? अपना एडवाइस लेने के लिए, मतलब एडवाइस लेने के लिए इनको हायर करती है। जैसे 370 हटा दिए, तो किसी से भी तो एडवाइस लिए होंगे सरकार कि अगर 370 हटाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं होगा, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहें, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना हो, तो उसके लिए एडवाइस देता है। यही अटॉर्नी जनरल ही एडवाइस देता है। ही एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर पर एडवाइस देता है, ठीक है। ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लेक्चर के शुरुआत में ही बता चुके हैं क्या ये हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में कौन, तो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये गवर्नमेंट को
मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। रिप्रेजेंट का मतलब है कि केस लड़ता है, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस होता है ना, वही ये इसको केस लड़ने का काम दिया गया है और सरकार का एडवाइस देता है ये। एक चीज बताइए, अगर 370 हटा दिया, ठीक है, अगर कुछ व्यक्ति को ये रास नहीं आया 370 क्यों हटेगा, और वो व्यक्ति पार्लियामेंट में ही है, मतलब वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मेंबर क्यों नहीं हो, तो अगर कोई पूछ दिया सरकार से आप जो 370 हटाए ये किस बेस पे हटाए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए इसलिए अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में बैठने का भी अधिकार दिया गया है, मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा में पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार दिया हुआ है और बोलने का भी अधिकार दिया हुआ है, कि मतलब सरकार को रिप्रेजेंट वहां भी करता है ये। सरकार को कोई उंगली उठाए किसी भी कानून पर जो जो कानून से रिलेटेड हो, फिर सरकार को रिप्रेजेंट यही अटॉर्नी जनरल करता है इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये तो एक ड्यूटी हो गया। ओके, लिखा हुआ ही हैज राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बोलने और सुनने का अधिकार है, एंड कैन कैन रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, और वहां गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए अटॉर्नी जनरल हैज राइट टू ऑडियंस, मतलब क्या इनके पास इतना अधिकार है क्या भारत के किसी भी राज्य में या भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर सुन सकते हैं, हेयरिंग को सुन सकते हैं, इनके पास ये अधिकार है। ये आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, ही कैन नॉट टेक क्रिमिनल केस, ये किसी भी क्रिमिनल ये किसी भी क्रिमिनल केस को ले नहीं सकते हैं, हायर नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के परमिशन के बिना। अटॉर्नी जनरल कुछ प्राइवेट केस को भी ले सकते हैं, और वो प्राइवेट केस जो सरकार के खिलाफ हो उनको ये ना तो एडवाइस कर सकते हैं ना तो ये हायर कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी काम जो सरकार के खिलाफ हो ये वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको खुद सरकार हायर करती है और ये प्रेसिडेंट के प्लीजर पे जिंदा है, मतलब प्रेसिडेंट के प्लीजर पे ये अपना ऑफिस पोस्ट करता है, मतलब ऑफिस जाता है, और इनको गवर्नमेंट किसी भी टाइम निकाल सकती है। ठीक है, वही है, ही कैन परफॉर्म प्राइवेट केसेज, प्राइवेट केस को परफॉर्म कर सकता है बट नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं। ठीक है, ही शुड नॉट अपॉइंट एज ए डायरेक्टर ऑफ एनी प्राइवेट कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये किसी भी प्राइवेट कंपनी में किसी भी पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं बिना गवर्नमेंट की इजाजत से, क्योंकि हो सकता है वो गवर्नमेंट हो सकता है वो प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस लड़ गया हो, और अगर अटॉर्नी जनरल उसी के पद पे हो, मतलब उसी कंपनी में हो, तो फिर वो विरोधाभास का स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए अटॉर्नी जनरल को किसी भी प्राइवेट कंपनी में किसी भी पोस्ट पर जाना वर्जित है विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और ही कैन नॉट गिव एडवाइस अगेंस्ट गवर्नमेंट, पहले ही बात हो चुकी है कि आप कोई भी केस हो या कोई भी व्यक्ति हो जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो उनको एडवाइस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, और ये इसको गवर्नमेंट किसी भी टाइम रिमूव कर सकती है, गवर्नमेंट कैन रिमूव एनी टाइम। बाकी इनको जो है ना गवर्नमेंट अपने तौर तरीके से लाती है, मतलब अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट। तौर तरीके का मतलब हुआ क्या अपने सुविधा के अनुसार, हमको केस लड़ना है, हमको एडवाइस लेना है, हमको ये क्या कहते हैं पार्लियामेंट में बिठाना है, और अटॉर्नी जनरल के पास बहुत सारा काम है, जैसे इनको पार्लियामेंट में भी बैठना है, इनको बहस भी करना है सरकार के लिए। ठीक है, इनको प्राइवेट केस भी लड़ना है, कम से कम पेट तो पाले, क्योंकि वो तो फिक्स सैलरी देता नहीं है, बस सिक्योरिटी और कुछ प्रिविलेजेस दे दिया है, तो इसलिए इनके पास काम बहुत हो जाता है। और ये काम को हाथ बटाने के लिए, मतलब हेल्पिंग करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है, फिर वही प्रेसिडेंट के द्वारा। देखिए, हम जब प्रेसिडेंट के द्वारा बोलते हैं ना बाय प्रेसिडेंट, ये मत समझिए कि प्रेसिडेंट अपने मन से काम करती है, नहीं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करवाती है, या उसका जो हेड प्राइम मिनिस्टर होता है उसके एडवाइस से। एडवाइस का मतलब ये नहीं है कि सलाह लेकर, नहीं, जबरदस्ती करना पड़ेगा, ऐसा होता है वहां पे। इसलिए प्रेसिडेंट कहे तो देता है, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, हालांकि उसका प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड उसका हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, अब सॉलिसिटर जनरल के पास भी बहुत सारा काम है, अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का भी अपॉइंटमेंट हो जाता है, बस इसका फाइल वाइल भरने के लिए, डाटा वाटा निकालने के लिए, कौन सा केस कहाँ पर हुआ था ये इसको बताएगा,
और ये अटॉर्नी जनरल को बताएगा। बेचारा बिग बॉस के पास है उतना पावर नहीं है, ना तो फिक्स सैलरी है, इसके पास तो वो भी नहीं होगा, इसके पास तो वो भी नहीं होगा, ऐसे ही है। बाकी अटॉर्नी जनरल चैप्टर में था तो डिस्कस कर दिए, लेकिन ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका एक छोटा सा ही काम है सरकार के रिप्रेजेंट करना, सरकार को रिप्रेजेंट करना, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो। और इनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस अटॉर्नी जनरल के पद के लिए। पहला, सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, 5 साल हाई कोर्ट में जज बनना चाहिए, जज रह चुका हो उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल बना सकता है, ठीक है। या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रह चुका हो उसको बना सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए काबिलियत हो उसमें, उसको बना सकता है। क्वालिफिकेशन बस चार लाइन में खत्म। अटॉर्नी जनरल क्या है ये भी खत्म। ये फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफिसर है जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होता है, ये भी खत्म। उसके बाद काम काज तो जान ही गए, पार्लियामेंट में बैठना, बहस करना, लेकिन पार्लियामेंट में बैठकर भी, लोकसभा या राज्यसभा में बैठकर भी ये वोटिंग नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही एक ऑफिसर है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल। क्योंकि राज्यसभा में भी जो आदमी बैठा हुआ है, मेंबर बैठा हुआ है, वो भी इनडायरेक्टली रूप से पीपुल का ही, मतलब जनता को ही प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कहाँ से होता है? प्रेसिडेंट द्वारा होता है, वो भी विद कंसल्टिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए ये गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, मतलब गवर्नमेंट का ऑफिसर है, इसलिए ये किसी भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस इनको बहस करने के लिए बुलाया जाता है। और ये ज्वाइंट मीटिंग में भी बैठ सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। मेन बात ये है, बस ये खत्म हो गया।